गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं मॉर्निंग के टाइम झाड़ू लगा चुकी हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं मंदिर साफ कर दिया। मंदिर साफ करने के बाद मैं पूजा वाले बर्तन साफ करने लगी। मैं सोचा कि चलो इनको भी पहले साफ करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन साफ करने के बाद आ गई मैं पोछा लगाने। तो झाड़ू तो मैं लगा ही चुकी थी, तो मैं सोचा कि बर्तन पहले साफ कर देती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। क्योंकि फिर नहाने जाती हूँ, पोछा लगाने के बाद फिर नहाने के बाद ना मैं पूजा के बर्तन या मंदिर में साफ नहीं करती हूँ। मैं पहले ही पूजा के बर्तन होते हैं वो साफ कर लेती हूँ और मंदिर साफ कर लेती हूँ। मैं सुबह के टाइम इस तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना मंदिर साफ करो या पूजा के बर्तन साफ करो तो लेट भी होते हैं और फिर नहाने के बाद मन भी नहीं होता है। और कहते हैं कि मंदिर वगैरह पहले ही साफ कर लेना चाहिए, पूजा से वो सॉरी नहाने से पहले ही। तो इस वजह फिर मैं पोछा लगाने लगी और मैं यहाँ आ गई बेडरूम में। तो मैं हस्बैंड और रिशु अभी सो रहे थे, तो मैं पोछा लगा ले रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो ये लोग सो रहे हैं तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर देती हूँ। और इस तरह से कर लो ना तो बहुत जल्दी अच्छा भी लगता है, सुबह सुबह सारा काम हो जाता है जल्दी जल्दी से ख़त्म। तो सुबह के टाइम सारा काम खत्म हो जाए तो कितना अच्छा माइंड हो जाता है सुबह सुबह कि आज तो मैं पूरे फ्री हो गई। क्योंकि ऐसा होता है ना कि दिन में फिर कुछ भी काम करो तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो आज जल्दी फ्री हो गए। तो अभी मौसम भी थोड़ा अच्छा होने लगा, तो उसकी वजह से मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ अपना रूटीन। क्योंकि इसी तरह से और फिर सर्दियों में ना थोड़ा सा आलस आ जाता है। तो सर्दियों में ऐसा होता है कभी पूजा हो जाए कभी नहीं होती है, तो इस तरह से क्योंकि दिन भी छोटा होता है फिर सोचते हैं खाना बना लूँ जल्दी जल्दी से। तो मैं सोचा कि चलो आज अच्छे से का सारा काम ख़त्म करके पूरा अच्छे से काम करती हूँ। तो मैं यहाँ पोछा लगा ले रही हूँ और मैंने दोबारा से लाइट बंद कर दी, क्योंकि रिशु के जागने का थोड़ा सा डर था कि रिशु ना जाग जाए, लेकिन अभी तो सो रहा है। तो मेरा यहाँ पोछा लग ही गया, पूरा ख़त्म ही हो गया। इसके बाद फिर मैं और भी काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब ना करें ना तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। और मैंने यहाँ फ़ैन चला दिए क्योंकि जल्दी सूख भी जाए। तो फ़ैन चलाने से जल्दी सूख जाता है। और मेरा यहाँ पोछा लग के ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बार बार कोई काम कर रही हूँ उसके बाद मैं तुरंत बंद कर देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई नहा के फ्री हो गई और फिर मैं पूजा करने लगी। आके मैं सोचा कि चलो मैं चाय वगैरह बाद में बनाऊंगी, पहले पूजा कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह के इस तरह से कर लो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह पूजा हो जाए तो मन को कुछ अलग ही सुकून मिलता है कि हाँ आज सुबह पूजा हो गई। और नहीं तो फिर बाद में हो जाती है, ये सोचते ही ये काम हो जाए अब चलो मैं खाना बना दूँ, तो इस तरह से भागम भाग हो जाती है। और जब सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ ना तो पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा शांत मन से कर लेते हैं। और नहीं तो फिर तो जल्दी जल्दी इधर उधर थोड़ी सी जल्दी हो ना तो पूजा पाठ में भी अच्छे से मन नहीं लगता है। और इस तरह से काम करो तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी यहाँ पूजा हो गई ख़त्म और देखिए मैंने लगा दिया दीपक। और फिर ये देखा आके मैंने अंदर, तो ये लोग अभी भी सो रहे थे और मैं जूड़ा लगाई। तो मैं सोचा कि चलो थोड़े से पानी सोख जाए तो इसके बाद ही मैं बाल अभी बांध ही रखे हैं मैंने। क्योंकि पानी वैसे ही होता है ना, और सर्दी के मौसम में अगर कपड़ों पे पानी गिरे बालों का तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो मैंने सोचा कि चलो चाय बना लेती हूँ उसके बाद बाल खोल लूँगी। तो यहाँ मैंने कर दी गैस स्लो और उसके बाद मैं आ गई अपने बाल खोलने। क्योंकि बाल भी बंधे रखो ऐसे टॉवल में तो उससे जुकाम वगैरह होने का ना डर ज़्यादा होता है और जुकाम जल्दी भी हो जाता है। इस तरह से मैंने एक दो बार किया है तो मुझे तुरंत जुकाम हो गया। तो मैं ज़्यादा देर अब टॉवल नहीं रखती बालों पे, जैसे थोड़ी देर इतनी देर रखती हूँ कि बालों से पानी सूख जाए, उसके बाद मैं टॉवल हटा देती हूँ। फिर मैं यहाँ दूध डालने लगी आके।
तो चाय में दूध डाला और चाय जब तक उबाल आएगा चाय में, इतनी देर में मैं मलाई निकाल देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ना मलाई थोड़ी सही निकल जाती है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि उसके बाद ही मैं गरम करने रखती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर वैसी हो जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा वैसी लगती है मलाई ऊपर से। तो इस तरह सुबह निकाल दो, फिर आराम से थोड़े बहुत बना रहे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा मन नहीं मालूम पड़ती है। तो मैं इसी तरह से निकाल देती हूँ। तो इसके बाद मेरी चाय बन गई, तो मैं चाय का तो मैं यहाँ चाय लेके आ गई और देखिए हस्बैंड और रिशु तो जाग गया ये, क्योंकि हाथ हिला रहा था। तो मैं सोचा कि चलो अभी फ्री हो गए उसके बाद ही ये उठा। और कभी कभी ये इतनी जल्दी जागेगा कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि बच्चों की ना मूड की बात होती है, कब उनका मूड सोने का हो कब जागने का हो। तो आज तो ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, आराम से सोता रहा। तो मैं यहाँ हस्बैंड को जगाई और रिशु जाग गया था, और ये उठ जाए ना तो धीरे धीरे अपने पापा को जगाता रहता है। तो इस तरह तो ये भी उठ ही जाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि सोने दो सोने दो, लेकिन अगर इसकी नींद खुल जाए तो ये फिर सोने नहीं देता है, क्योंकि बच्चे फिर सोने कहाँ देते हैं, क्योंकि उनकी नींद पूरी हो जाए। तो यहाँ चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई यहाँ आलू छीलने, क्योंकि मैंने आलू नहीं छील के रखे थे आज, और मैंने सारी सब्जियां कट करके रख ली थी, और आज मैं बनाऊंगी मिक्स वेज सब्जी। तो मैं सोचा कि थोड़ी सी आलू भी डाल देती हूँ, क्योंकि आलू के बिना ना सब्जी का टेस्ट ऐसा लगेगा कि जैसे टेस्टी नहीं सब्जी लग रही है। तो मैं सोचा कि थोड़ी सी डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ ऑयल डालने लगी, ऑयल डालने के बाद मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। तो मैं यहाँ मेरा ऑयल हो गया, और मैं सब्जियाँ थोड़ी सी वैसे धुल के डालो ना तो ये बहुत ज़्यादा वो तेल आता है ऊपर को, तो उसकी वजह से थोड़ा बचना भी पड़ता है। तो मैंने इसमें गाजर बीन्स और मटर फूल गोभी ये सारी सब्जियां मैंने डाल दी, जितनी भी, और शिमला मिर्च वगैरह भी सभी थी, तो मैंने सब मिक्स करके और डाल दी। क्योंकि कभी कभी ना ऐसे इकट्ठे हो जाती हैं सब्जियां, तो सोचते हैं चलो मिक्स वेज बना दूं तो टेस्टी भी लगती है। और एक गैस पे मैंने दूध रख दिया, और मेरी सब्जियां जब तक पकेंगी तो फ्राई होंगी, इतनी देर में मैंने और मसाले तैयार कर लिए प्याज वगैरह कट करके। और फिर मैं यहाँ चौंकने लग रही, मैंने सोचा कि चलो सब्जी भी बनने रख दूँ। और इस तरह से ना जब जल्दी जाग जाओ तो कितनी ज़्यादा शांति में काम हो जाते हैं, और मन भी कितना खुश होता है, क्योंकि सारे काम ना टाइम पे हो जाते हैं। तो मन इतना खुश रहता है कि ये टेंशन नहीं होती है कि अब ये करूं कि वो करूं, ऐसे करके नहीं होती है कोई भी टेंशन, और आराम आराम से सारे काम हो जाते हैं। तो मेरा अभी कभी कभी ना उठना नहीं हो पाता है, क्योंकि छोटे बच्चे हों तो वो कभी कभी परेशान कर देते हैं, और कभी बहुत अच्छे से सोते रहेंगे कि पूरा काम फ्री कर दो, पता भी नहीं चलेगा कि कब काम हो गया। और जब बच्चे थोड़ा सा बीच में परेशान कर दें तो वही काम ये लगेगा कि कितनी देर से हम कर रहे हैं और ये काम नहीं पूरा होता है ना, तो चिड़चिड़ाहट सी भी होने लगती है। और जब काम पूरा हो जाए तो मन खुश हो जाता है। तो इस तरह से हो जाता है, अब बच्चे छोटे होते हैं तब तक यही काम होते हैं। तो हम लोग अकेले रहते हैं तो अकेले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, और छोटे बच्चे ना जब फैमिली में रहते हो तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत आराम से खेलते भी रहेंगे सभी के साथ में, और पता भी नहीं चलते हैं कि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। और जब अकेले फैमिली रह रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बच्चों को संभालने के लिए। तो इसी तरह से लेकिन सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो मेरी यहाँ सब्जी भी मैंने कर दी, छौंक दी, तो सब्जी भी मैं पकने रख दूंगी, और उसके बाद मैं लगा लूंगी आटा। तो मैं यहाँ खाना वगैरह खाने के बाद मैं आ गई बाल बनाने। तो मेरे बाल भी सूख गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो बाल बना लेती हूँ, क्योंकि जब तक सूखे ना तब तक बाल बनाने में सही नहीं रहते हैं। ये लगता है कि हाँ सूखने के बाद ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि गीले बाल मैं कभी नहीं बांधती हूँ, क्योंकि बांधने में गीले बाल ना गीले भी बने रहेंगे, और फिर सर्दी के मौसम में सर्दी भी लगती है। तो इस वजह से मैं गीले बाल कभी नहीं बांधती हूँ। अभी मैं लगा रही हूँ सीरम, क्योंकि मेरे बाल थोड़े ना ड्राई हो गए हैं, सर्दियों के टाइम कैप वगैरह लगाए रहते हैं तो उसकी वजह से ड्राई हो जाते हैं। तो मैं यहाँ सीरम यूज करती हूँ, और सीरम लगाने के बाद, क्योंकि सीरम के बिना मेरे बाल वैसे होते ही नहीं हैं,
थोड़ी सी ऑयली नहीं लगेंगे, ऐसे लगेंगे कितने ड्राई हैं। और इसी तरह से क्योंकि सर्दियाँ हों या गर्मी हो, मेरे दोनों ही में ड्राई रहते हैं बाल, और सीरम कंडीशनर के बिना मेरे बाल ऐसे झाड़ू जैसे हो जाएंगे। और ये देखिए अभी भी कितने ख़राब से लग रहे हैं, तो इस तरह से हो जाते हैं। और फिर गर्मियों में ये होता है ना, कुछ भी लगा लो और सर्दियों में कोई चीज़ लगाने का मन भी नहीं करता है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा कंडीशनर सीरम यूज करती हूँ लेकिन फिर भी ड्राई रहते हैं। पर तो किसी किसी के बाल होते हैं ना इतने ड्राई, क्योंकि और किसी किसी के बाल इतने सिल्की होते हैं कि वो लोग कुछ भी नहीं लगाएं तब भी सिल्की रहेंगे। तो वो चीज़ें होती हैं, और मेरे यहाँ मैं सीरम और उसके कंडीशनर के बिना रह ही नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी ड्राई रहेंगे बाल। तो इस तरह से हो जाते हैं। तो फिर मैं आ गई किचन में मैं यहाँ सारा किचन करने लगी, सामान पूरा इकट्ठा। मैं सोचा कि चलो इसे भी साफ कर देती हूँ, उसके बाद मैं रिशु को ले जाऊँगी घुमाने बाहर, क्योंकि बच्चों को बाहर भी घुमाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले किचन साफ कर देते हैं, उसके बाद बाहर घुमाते हैं। क्योंकि फिर बाद में जब आओ ना घर घर वापस बाहर से, तो फिर बहुत गंदा लगता है। तो इसकी वजह से मैं बर्तन वगैरह पूरी किचन साफ करके ही बाहर जाती हूँ, और जब भी फ्री हो जाऊंगी तब निकलूंगी। तो मैं यहाँ कर लेती हूँ किचन की साफ़ सफाई, और मैं अभी टाइल वगैरह स्लेब साफ़ करके और फिर पूरी किचन क्लीन हो जाएगी, उसके बाद मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो मैं बर्तन साफ करने के बाद आ गई, तो ब्लैंकेट खुला हुआ पड़ा था। तो मैं सोचा कि चलो इसे भी सही कर देते हैं, उसके बाद ही पूरा काम फ्री करने के बाद रिशु को जाऊंगी घुमाने। तो मैं इसे भी सही करने लगी, क्योंकि कहीं भी सामान फैला हुआ पड़ा हो ना तो मन नहीं मानता है, ये सोचते हैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, उसके बाद ही कुछ और देखूँ। तो ये चीज़ें हो जाती हैं हम लेडीज़ों की। तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।